आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से करेंगे। नालंदा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में फिर से बड़ी चूक हुई है। जन संवाद कार्यक्रम के तहत सिलाव पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सभा स्थल के अंदर एक शख्स ने पटाखा फोड़ दिया। सभा स्थल पर पटाखा फटते ही वहां भगदड़ की स्थिति बन गई। हालांकि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सिरफिरे शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि पटाखा सीएम नीतीश कुमार से महज 15 से 18 फीट की दूरी पर फूटा है। वहीं पुलिस गिरफ्तार शख्स से लगातार पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनसंवाद कार्यक्रम के तहत अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं। हाल ही में बख्तियारपुर में भी सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा में चूक हुई थी। घटना गया तो जब मुख्यमंत्री घूम रहे थे, सब लोगों से आवेदन ले रहे थे, तो उस समय एक बच्चा जो है, बच्चा क्या माने 10-12 साल का है, ज्यादा उम्र है, वह जो इसको पटाखा रखे हुए था, पटाखा धाई से जब मुख्यमंत्री इधर घुसे बस पटाखा एगो छोड़ दिया और उसी में अफरा तफरी मच गया। मुख्यमंत्री भी अवाक रह गए, सारे लोग यहाँ का अवाक है। एकदम चूक हुई है, इसमें कोई दुमत नहीं है। और प्रशासन का जो है सो एकदम माने अच्छा से व्यवस्था नहीं किया, जिसके कारण ऐसे हुआ है। बड़ी खबर पटना से आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर बिहार के डीजीपी ने आपात बैठक बुलाई। सीएम की सुरक्षा को लेकर पुलिस मुख्यालय में हुई हाई लेवल मीटिंग बताई जा रही है। इसमें बताया जा रहा है कि गिरफ्तार शख्स मुख्यमंत्री को आवेदन देना चाहता था। मुख्यमंत्री को आवेदन देने में असफल होने पर इस शख्स ने पटाखा फोड़ दिया। और जी मीडिया संवाददाता आशुतोष चंद्रा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। आशुतोष, वजह तो ये बताया जा रहा है कि आवेदन देना चाह रहा था, आवेदन देने में असफल रहा, इस वजह से उसने पटाखा फोड़ दिया। लेकिन बड़ी बात यह है कि उस कार्यक्रम तक कोई भी ऐसी ज्वलनशील कोई पदार्थ लेकर नहीं जा सकता। पटाखा लेकर वो शख्स पहुंचा कैसे? नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि आपने देखा होगा जब उसका पूरा बैकग्राउंड आया है तो ये बताया जा रहा है कि ये भी शख्स मानसिक रूप से विक्षिप्त है। तो सवाल ये उठ रहा है कि जो भी घटनाएं हो जा रही हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि बख्तियारपुर में जो घटना हुई उस शख्स के बारे में भी कहा गया कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त था। इस शख्स के बारे में भी कहा जा रहा है कि ये मानसिक रूप से विक्षिप्त था। तो सवाल उठना लाजमी है कि जब आप सीएम की सभा कर रहे हैं और वहां पर आने जाने वाले हर शख्स की जांच होती है, जांच पड़ताल के बिना कोई भी उस कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले सकता है, तो ऐसे में कैसे कोई शख्स जेब में पटाखा लेकर चला जाएगा। और यही वजह रही कि जब ये इस घटना की जानकारी पुलिस मुख्यालय को हुई तो डीजीपी ने आनन फानन में मीटिंग बुलाई, हाई लेवल मीटिंग की है। क्योंकि आपको याद होगा कि बख्तियारपुर की घटना के बाद डीजीपी ने कहा था कि जिम्मेवारी तय की जाएगी और वो लोग सिक्योरिटी लेवल को लेकर के एक विशेष तौर पर समीक्षा करेंगे। लेकिन जिम्मेवारी क्या तय हुई, क्या उस पर एक्शन हुआ, अब तक किसी को कोई जानकारी नहीं है। और इसके बाद ठीक एक और घटना हो जाती है तो स्वाभाविक तौर पर एक सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि ये सिर्फ पटाखा ही नहीं। अगर मान लीजिए, बिल्कुल आशुतोष, क्योंकि यहाँ पर आपने ये बात जो कही कि चूंकि ये मानसिक तौर पर बताया जा रहा है कि ठीक नहीं था, यानी कोई असामाजिक तत्व जो इस तरह की किसी बड़ी वारदात को अंजाम देना चाहता हो, इस तरह के किसी मानसिक तौर पर जो फिट नहीं हो, उसको जरिया बनाकर कुछ घटना को अंजाम दिया जा सकता है। ये एक बड़ी चिंता की बात हो सकती है। नहीं, बेशक इसमें कोई दो राय नहीं है। और मुझे लगता है कि पुलिस जो प्रशासन और पुलिस की व्यवस्था होती है वो पूरी तरीके से बिहार में लचर हो चुकी है। और आप देखेंगे कि पुलिस का जब भी कोई एक्शन होता है तो वो इनोसेंट के प्रति काफी, जो इनोसेंट लोग होते हैं उनको लेकर के पुलिस काफी सख्त रहती है। लेकिन आप निकालेंगे, आप हिस्ट्री निकालेंगे या लिस्ट निकालेंगे तो आप देखेंगे कि कभी भी जो ऐसे शख्स होते हैं जो माना जाता है कि बैड एलिमेंट्स होते हैं, उसको लेकर के पुलिस के पास कोई जवाब नहीं होता है। आप पटना की ही बात ले लेना, पटना में ही बाइकर्स गैंग बड़े पैमाने पर सक्रिय है और आज तक पटना पुलिस ने क्या कर लिया। इवन आप देखेंगे कि दूसरी जगहों पर घटना, बख्तियारपुर की घटना आपके आंख के सामने है, इसके अलावा नालंदा में इस तरह की घटना हो गई। तो पुलिस पर की कार्यशैली पर सवाल जरूर उठ रहे हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि डीजीपी ने कहा था कि बख्तियारपुर की घटना के बाद जिम्मेवारी तय हो गई। तो जिम्मेवारी किस पर तय की गई? अगर आप हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं तो क्या सिर्फ मीटिंग ही सॉल्यूशन है? आप मीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि वहां पर जो युवक था, जो आरोपी युवक, उसको पीटा भी गया है बुरी तरह से, वहां लोगों ने पीट दिया है पकड़कर। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि चूंकि आप पहले बख्तियारपुर की घटना भी बता रहे हैं, फिर आज की घटना भी बता रहे हैं कि मानसिक तौर पर बताया जा रहा है कि बीमार है,
तो क्या वाकई किसी साजिश के तहत यह किया गया है? इसकी भी जांच होनी चाहिए। क्यों ऐसा हो रहा है कि बार बार कोई ऐसा शख्स जो हरकत कर रहा है उसे मानसिक तौर पर बताया जा रहा है बीमार है, या पुलिस बिना जांच पड़ताल के, बिना मेडिकल जांच के ये कह दे रही है कि मानसिक तौर पर बीमार है? क्योंकि इसका कोई प्रमाण भी तो मिले आशुतोष। ऑपोजिशन के तरफ से ये सवाल उठाए जाते रहे हैं कि बिना जांच के आपने किसी शख्स को बीमार कैसे घोषित कर दिया। दूसरी सबसे बड़ी बात थी कि अगर आप देखेंगे बख्तियारपुर की जो घटना हुई थी, बख्तियारपुर के घटना के बाद उस युवक का बैकग्राउंड हिस्ट्री निकाला गया और ये कहा गया कि युवक जो है उसने पहले भी छत से कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी, उसकी गतिविधि ठीक नहीं थी, तो इसके आधार पर उसे विक्षिप्त करार दिया गया। और यहाँ पर जिस शख्स के बारे में बताया जा रहा है कि जिसने पटाखा छोड़ा है, ये बताया जा रहा है कि वो बिजनेसमैन है और अपने ही दुकान के पैसे चुराकर वो भाग जाया करता था, और इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। तो सवाल उठना लाजिमी है, क्योंकि ये दो घटनाएं ये बताने के लिए काफी है कि क्या मुख्यमंत्री को अब कहीं कोई कार्यक्रम करने नहीं दिया जाएगा? क्या पुलिस जो सुरक्षा व्यवस्था करती है, इतने बड़े पैमाने पर भारी भरकम सुरक्षा व्यवस्था रहती है, तो क्या वो सिर्फ महज दिखाने के लिए होती है? क्या मुख्यमंत्री कहीं भी निर्भीक होकर के कार्यक्रम कर पाएंगे? ये बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब ढूंढना जरूरी है। बिल्कुल आशुतोष जी, जो आप बता रहे हैं, क्योंकि वाकई में ये पुलिस को पहले तो प्रमाणित करना पड़ेगा कि भाई वो वाकई मेडिकली फिट नहीं है या मेंटली फिट नहीं है। दूसरी बात ये कि अगर घर से कोई पैसा चुराकर या दुकान से पैसे चुराकर भाग रहा है तो उसे हम मानसिक तौर पर कैसे कह दें कि बीमार है? ये भी तो हो सकता है कि वो किसी तरह के असामाजिक गतिविधियों में संलिप्त हो, वो कुछ गलत राह पकड़ चुका हो और वाकई वो किसी तरह का गलत काम कर रहा हो। स्वाभाविक तौर पर, और ये एक बड़ा सवाल है कि किसी को मानसिक रूप से आप विक्षिप्त बता करके पूरे मामले को दबाने की कोशिश करें, अपनी जो कमजोरियां हैं उसको छुपाने की कोशिश करें, लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं है। सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि जब मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होता है, आपने देखा होगा कि जब भी मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होता है तो मेटल डिटेक्टर लगाए जाते हैं, डॉग स्क्वाड लगाए जाते हैं, इवन यहाँ तक कि लोग जो आते हैं उनकी तलाशी भी ली जाती है, उनकी जेब टटोले जाते हैं, उनकी तलाशी ली जाती है, और फिर उसके बाद उस कार्यक्रम में आने की इजाजत लोगों को होती है। तो ऐसे में अगर लोग पॉकेट में बम लेकर चला जा रहा है, वो भले ही साधारण सा छोटा सा बम हो, लेकिन उसकी जगह कोई बड़ा बम भी हो सकता है, बड़ा एक्सप्लोसिव भी हो सकता है, हथियार हो सकते हैं। और अगर इस तरह से अगर लोग सभाओं में जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री की सभा जो है अब जब कहीं भी हो रही है तो वो सुरक्षित नहीं मानी जाएगी। और ये तब जब पहले ही ये घटना हो चुकी है आशुतोष, इसका मतलब है कि, और डीजीपी खुद बैठक कर रहे हैं, जिम्मेदारी तय करने की बात करते हैं, आपात बैठक बुलाते हैं, लेकिन अब तय तो पहले ये होना चाहिए कि बिहार में पुलिस मुख्यालय में बड़ी बड़ी बैठकें ही होती हैं या वहां से कुछ बड़ा फैसला भी होता है। डीजीपी बैठक तो कर रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर अब सरकार को यह सोचना पड़ेगा कि डीजीपी अपने नेतृत्व में, अपनी लीडरशिप में पुलिस मुख्यालय को या पुलिस महकमे को कितना संभाल रहे हैं। नहीं, एक बड़ा सवाल है। और अभिषेक, सबसे बड़ी बात यह है कि डीजीपी लगातार बैठक कर रहे हैं और कुछ पुलिस कर्मियों पर एक्शन भी हुआ, लेकिन आप लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति देखिए, बैंक डकैती की स्थिति देखिए, मर्डर की स्थिति देखिए, तो हत्याएं तो हो ही रही है ना, बैंक डकैती भी हो रही है। आप बैठक करते रहिए, अपराधियों के मन में या फिर गलत मंशा जिनके मन में है उनके मन में अगर कानून का खौफ नहीं होगा तो इस तरह की घटनाएं होंगी। बड़ा सवाल यही है कि आखिर वो शख्स वहां तक कैसे पहुंचा। और इससे पहले बख्तियारपुर की जो तस्वीर आई थी, सुरक्षाकर्मी इधर उधर देख रहे थे और उसके बाद एक शख्स, अनजान शख्स आता है और सीधे मुख्यमंत्री तक चला जाता है। अब आप समझिए कि वहां पर अगर कोई चाहे तो हथियार लेकर वही घुस सकता है। तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है। आप देखेंगे कि जिस स्पॉट की बात की जा रही है वहां पर सिक्योरिटी ऐसा नहीं था, वहां पर मेटल डिटेक्टर लगाए गए थे, वहां पर बाकायदा सबकी चेकिंग हुई है, लोग अंदर गए हैं और उसके बाद जेब में कोई शख्स पटाखा लेकर जाता है और फोड़ देता है। तो ये एक बड़ा सवाल है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जब भी कार्यक्रम मुख्यमंत्री का होता है तो सिविल ड्रेस में भी पुलिसकर्मी मौजूद रहते हैं, हर जगह पुलिसकर्मी मौजूद रहते हैं। तो क्या बिहार की पुलिस इतनी अक्षम हो गई है? क्या बिहार की पुलिस सिर्फ बालू और दारू को किस तरह से उसके नेक्सस को खत्म किया जाए, दारू को सिर्फ उधर ध्यान है क्योंकि नेक्सस तो खत्म हो नहीं रहा है, सिर्फ बालू और दारू के अभियान में लगी हुई है बिहार की पुलिस, और वो भी, उसमें भी सफलता बिहार पुलिस को नहीं मिल पा रही है। तो ऐसे में अगर आप सुरक्षित तरीके से मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को अगर आप नहीं करवा पाते हैं
तो फिर तो आप पर सवाल उठेंगे ही। बिल्कुल, और सवाल डीजीपी ने वाकई कहा गंभीर हैं और ये सवाल उठने भी चाहिए आशुतोष। ये जरूर है कि एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम हमेशा कोशिश करते रहे हैं कि कभी भी खाकी का मोराल डाउन नहीं हो, उनका इकबाल बुलंद रहे, लेकिन जब वाकई लगे कि खाकी नहीं चीजों को ठीक से संभाल पा रही है, हैंडल नहीं कर पा रही है, तो सवाल उठेंगे और गंभीर सवाल उठेंगे कि आखिर बिहार पुलिस कर क्या रही है कि जब बिहार के मुखिया, बिहार के मुख्यमंत्री पर बार बार इस तरह से उनके कार्यक्रम में हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है जिससे लग रहा है कि असामाजिक गतिविधि हो रही है, या तो उन पर हमला करने की कोशिश हुई या आज पटाखा फोड़ने की कोशिश हुई। कहीं ना कहीं जिम्मेदारी सीधे बिहार पुलिस की बनती है और उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष।